नमस्कार, हरिभूमि टीवी के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और आइए फटाफट अंदाज में नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सियासत गर्मा गई। गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार पर घुसपैठ को बढ़ावा देने और सुरक्षा से खिलवाड़ का आरोप लगाया, जिस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने बीजेपी नेताओं की तुलना शकुनी और दुशासन से करते हुए घुसपैठ के आरोपों को बेबुनियाद बताया। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री और बीएनपी प्रमुख खालिदा जिया का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 2 बार देश की कमान संभालने वाली खालिदा अपने सख्त भारत विरोधी रुख और उतार चढ़ाव भरी राजनीति के लिए जानी जाती थी। उनके निधन से पड़ोसी देश के राजनीतिक इतिहास का एक बड़ा अध्याय समाप्त हो गया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां भिकिया सैन रामनगर मार्ग पर यात्रियों से भरी बस 160 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 12 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई कर घायलों को एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स भेजा। पहाड़ों की रानी मसूरी जाने वाले पर्यटकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। देहरादून से मसूरी के बीच फ्रांस की तकनीक से आधुनिक रोपवे बनाया जा रहा है, जिससे घंटों का सफर महज 20 मिनट में पूरा होगा। इस परियोजना से पर्यटकों को भारी जाम से मुक्ति मिलेगी। नए साल के स्वागत के लिए देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। काशी विश्वनाथ से लेकर अयोध्या और उज्जैन के महाकाल मंदिर तक हर ओर भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं के आने से दर्शन के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ रही है। गांधी परिवार के आंगन में जल्द ही शहनाई बजने वाली है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी करीब 7 साल पुरानी मित्र अवीवा बेग के साथ सगाई कर ली और राजस्थान के रणथंभौर में होने जा रहे इस जश्न ने दोनों परिवारों की पुरानी दोस्ती को अब रिश्तेदारी में बदल दिया है। भारत की रक्षा शक्ति में एक और क्रांतिकारी अध्याय जुड़ने जा रहा है। भारत और रूस मिलकर ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम तेज कर रहे हैं। 8500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली ये मिसाइल इतनी घातक होगी कि अगले 1 दशक तक चीन और पाकिस्तान के पास इसका कोई तोड़ नहीं होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर हुए कथित ड्रोन हमले ने वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर गहरी चिंता जताते हुए इसे शांति प्रयासों के लिए बाधक बताया। उन्होंने रूस और यूक्रेन से युद्ध समाप्त कर कूटनीतिक रास्ता अपनाने की अपील की है। नए साल के जश्न पर इस बार बारिश का साया मंडरा रहा है। उत्तर भारत में भीषण ठंड और घने कोहरे के बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। दिल्ली से बिहार तक कड़ाके की ठंड के साथ 31 दिसंबर से मौसम बिगड़ने की संभावना है, जिससे तापमान में भारी गिरावट आ सकती है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह और तेज हो गया है। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी BLF ने दावा किया है कि अलग अलग हमलों में उसने सेना के 10 जवानों को मार गिराया। अशांत इलाकों में रॉकेट और ग्रेनेड से किए गए इन हमलों ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। पुणे महानगर पालिका चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। सीट बंटवारे को लेकर उपजे विवाद के कारण महायुति गठबंधन टूटने की कगार पर है। शिवसेना शिंदे गुट ने भाजपा पर अपमानजनक व्यवहार का आरोप लगाकर अब स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने या नए विकल्प तलाशने के संकेत दिए हैं। मथुरा में नए साल के मौके पर अभिनेत्री सनी लियोन का प्रस्तावित कार्यक्रम भारी विवाद के बाद रद्द कर दिया गया है। पवित्र ब्रिज नगरी की मर्यादा का हवाला देते हुए स्थानीय साधु संतों ने इस आयोजन का कड़ा विरोध किया। जनभावना और धार्मिक गरिमा को देखते हुए आयोजकों ने अब कार्यक्रम निरस्त करने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में महज 200 रुपए के विवाद में एक युवक ने अपने ही दोस्त की ईंट से पीट कर हत्या कर दी। वहीं प्रयागराज माघ मेले में जमीन आवंटन को लेकर साधु संतों का आक्रोश चरम पर है, जहां एक संत ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन नमो भारत की सुरक्षा अब और भी मजबूत होने जा रही है। यूपी SSF के जवानों को CISF के क्वच सेंटर में अत्याधुनिक कमांडो ट्रेनिंग दी जा रही है और इस विशेष प्रशिक्षण से नमो भारत कॉरिडोर की सुरक्षा व्यवस्था विश्व स्तरीय और अभेद बनेगी। चीन के अंतरिक्ष स्टेशन से लौटे चूहों ने पृथ्वी पर 9 बच्चों को जन्म देकर विज्ञान की दुनिया में हलचल मचा दी है। अंतरिक्ष के रेडिएशन और जीरो ग्रेविटी में रहने के बाद ये सफल प्रजनन भविष्य के मंगल और चांद मिशनों के लिए उम्मीद की किरण है, जो मानव अंतरिक्ष यात्रा और जीवन की संभावनाओं को नई दिशा देगा। जलवायु परिवर्तन से हिमालयी भालुओं के व्यवहार में खतरनाक बदलाव आ रहे हैं। बर्फबारी की कमी और प्राकृतिक आवासों के विनाश से उनका 120 दिनों का शीत निद्रा चक्र बाधित हो गया और नींद पूरी न होने और भोजन की कमी से भालू अब अधिक चिड़चिड़े और हिंसक होकर आबादी वाले क्षेत्रों में हमले कर रहे हैं। झारखंड के धनबाद में जहरीली गैस रिसाव से एक व्यक्ति की जान चली गई। खदानों से निकल रही गैस के कारण इलाके में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
प्रशासन की जांच और दौरों के बावजूद गैस रिसाव की समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्वालियर में मकान मालिक के बेटे ने किराएदार युवती को शादी का झांसा देकर 1 साल तक उसका शारीरिक शोषण कर दुष्कर्म किया और शादी का दबाव बनाने पर आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है और इस बार उत्तर प्रदेश और मेघालय थीम राज्य होंगे, जबकि मित्र सहयोगी देश के रूप में शिरकत करेगा। मेले में 100 कमर्शियल स्टॉल और बड़े अम्यूजमेंट पार्क के साथ पर्यटकों को ग्रामीण परिवेश का अनूठा अनुभव मिलेगा। सराफा बाजार में लगातार तेजी के बाद आज सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। चांदी 4,000 रुपए गिरकर 2,31,000 प्रति किलो पर आ गई। वही सोना भी 2,119 सस्ता हुआ। वैश्विक उथल पुथल और औद्योगिक मांग के बीच कीमतों में आए ये उतार चढ़ाव निवेशकों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में सुस्ती रही और सेंसेक्स निफ्टी मामूली गिरावट के साथ लगभग सपाट बंद हुई। वैश्विक संकेतों के अभाव में बाजार में दिशाहीनता दिखी। हालांकि विदेशी मुद्रा बाजार से अच्छी खबर आई, जहां रुपया डॉलर के मुकाबले 16 पैसे की मजबूती के साथ बंद हुआ।